और वो कैसे हिलेंगे जब उनको 60 से 70 हज़ार रुपये रोज़ का यहाँ से थाने पे जाता है इस जुए, एक जुए से। और यहाँ पे एक नहीं है, लाइन से आगे पीछे 2-3 और हैं गुलशन थाने की हदूद में। मेरे इर्द गिर्द आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदम ही आदम नज़र आएगा, आवाज़ें ही आवाज़ें सुनाई देंगी। इसकी वजह यह है कि मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त एग्जैक्टली मदीना कॉलोनी में, एक बिल्कुल अंदर की तरफ पुल के नीचे। बिल्कुल ये जो पुल ऊपर से गुजर रहा है, ये अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये गालिबन जो है ये लियारी एक्सप्रेस वे है। इसके नीचे, इस पुल के बिल्कुल नीचे मदीना कॉलोनी का जो ये अंदर का कट आ रहा है, यहाँ पर चल रहा है एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं बड़े पैमाने पर चलने वाले जुए का अड्डा। ओपन वाले आओ क्या करिए, काटो निकलता रहो, उमर निकल यार, तो बच्चों बोल रहा हूँ निकल, काटो निकलता रहो, काटो निकलता रहो। अब आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे छोटे से गंदे से पर्दे के पीछे जो दरवाज़ा है, उसके पीछे किस तरीके से यहाँ पे जुआ चल रहा है, किस तरीके से जुआ चल रहा है। और जुआ वो भी ऐसा कि जिसने पूरे इलाके को नहीं बल्कि पूरे इस एरिए को, और बल्कि इससे भी आगे इसके जो असरात हैं वो इसके मौजूद हैं। मतलब वहाँ से लोग आकर जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलने के बाद यहाँ पर ना सिर्फ जुए खेलने के बाद जो है यहाँ पर वो जो एक काम चल रहा है वो तो चल रहा है, इसके बाद बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिली हैं ऑफ द रिकॉर्ड, जहाँ पर ये बताया जाता है कि लोगों ने उस जुए की लत के आदी होने के बाद अपने घरों की चीज़ें दाव पर लगा के, दाव किसे कहते हैं, दाव इसको कहते हैं, जो हम मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं ना दाव, वो इसको कहते हैं, दाव पर लगाकर बाकायदा तौर पर अपने घर की चीज़ें बेची। अब ये है वो दरवाज़ा, हमारी आमद का पता चल चुका है, अंदर से बंद कर लिया गया है। मेरे साथ पुलिस है, दूसरे दरवाजे से जाते हैं। पगाड़ी कितना हो चुकी मेरे दोस्त, ये तो क्या बुक? अरे भाई ने बोला यार 9 बजे से काट रहे हैं, आप लेट आए हो। क्या हुआ दादा? अभी का पैसे लगा रहे हाँ पर्ची लगाने की बोल रहे तेरे पास गया तो नहीं कटवा, इतना ट्रेन से मैं देखा 52 में आया आना है मेरे पास नहीं था आपको, 1000 रह गया, 15 तो दिया, 1000 रह गया मेरे पास हो तो मैं काटूं, बाकी 400 रुपए का दिया, 500 का पकड़ा दिया, 600 कितना का गेम है ये? 3000 का सही है नोट, चेक कर लो यार। पर्ची दे दो। ये क्या है? तो वो दोंडा में कैंची है ना यार, 175 कितने वाला है? 100 वाला। कितना लगे थी भाई? 100 वाला है। डी लगा के ये 6, 15 और 12, 2700 का गेम बन रहा है। डी लगा के? हाँ डी लगा के 3000। रुको इधर में ये पैसा काट 3000 का, इधर रुको, बाद में निकल आगे हो गया था। क्या खाता सोला पे आए तो दे, आईसी तो दे, तो अभी से खातर का 5000 दिया थे वो हमारे खाते में चला आपका है? जी हाँ 5000 दिए थे ना। जो खड़ा हो तो 1 मिनट आने दो उसको। अच्छा हाँ 3000 का गेम है जी हाँ होता है तो सही है, नहीं होता तो पैसे पूरा दे दो। अच्छा ठीक है करवाने दो उसको। ठीक है ठीक है।
पी के वापस दो। चलो भाई खाटी हो गया निकलो। चलो भाई हाँ भाई हाँ इनका हो गया। इनका 2000 रुपये से बोलो मेरे खाते में चढ़ा। तेरा खाते में चढ़ा। 3000 ले लिया भाई ने। एक पर्ची बना के दे। ये बना के दे। एक पर्ची बना के दे। थोड़ा जल्दी आया करो बार चालू हो गया। यार बड़ा रखो या छोटा रखो काम होना चाहिए। टाइम देना प्रीवियस टाइम गलती नहीं करना गलती की माफी नहीं भाई। गलती करोगे जेब से भरो। गलती करेगा ऊपर चला जाएगा। जेब से भरोगे ऊपर भी जाएगा। ओके 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 ये तो अब भागने की जरूरत नहीं है। भागने की जरूरत है। रुके भागो नहीं। ये सारे के सारे अब ये देखिए भाग रहे। ये अब भागे हैं यहाँ से। पूरा का पूरा ये हो रहा था यहाँ पे जुआ और वो भागे जुआरी अपने बंदे। यहाँ पर आइए सीक्रेट। अब आगे आइए जरा। अगर आ ही गए यहाँ तक आगे चलिए। ये चप्पलें छोड़ के भागे हैं। जैसे कि चोर होता है वो चप्पलें छोड़ के भागता है, ये चप्पलें छोड़ के भागे। पूरे मोहल्ले को इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। बेचारे बच्चों पे आप देखिए कि क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से। यहाँ पे शुक्र है कि कुछ जो सर्विसेज के लोग थे उन्होंने आकर हमारी मदद की है और हम यहाँ पर अंदर आ सके हैं एक कानूनी तरीके से। लेकिन आप उनके भागने आप जरा देखिए उन लोगों के। SHO सऊद साहब हैं गुलशन इकबाल के, ठीक है। इनको इस मामले से पूरा आगे किया था। इन्होंने जैसे ही सुना कि जुएगा, मैंने उनको बोला कि सर कि हमारी इत्तलात के मुताबिक थाने को यहाँ से बीट जाती है डेली की 60 से 70 हज़ार रुपये। जैसे उन्होंने ये सुना उन्होंने बोला अच्छा मैं मालूम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख लें हमने फिर कानून के तहत पुलिस को इन्फॉर्म करके हम यहाँ पर आए और ये चीज़ बंद मिला। अभी हमने अचानक से यहाँ पे रेड करी से ये कुछ लोगों की मदद से और जो कि कानूनी लोग थे, बिल्कुल कानूनी जिनके लोग पास अथॉरिटी थी, बिल्कुल ऐसे उनकी मदद से हमने यहाँ पे रेड करी। आपके सामने खुला हुआ था क्योंकि पुलिस वालों को ये लगा कि हम जा चुके हैं। और अभी SHO साहब को, सऊद साहब को मैं कॉल मिला रहा हूँ, ठीक है। सऊद साहब को मैं कॉल मिला रहा हूँ। सऊद साहब बिल्कुल इस पूरे वाक़ये से लाइल्म बैठे हुए, उनको पूरा पता है कि यहाँ पे क्या चलता है। एक और चीज़ का इजाफा करूंगी, जिस तरीके से ये रिस्पांस कर रहे हैं ना सऊद साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ ला इल्म नहीं बैठे हुए बल्कि इल्म में लाते हुए पल्ला झाड़ के, सॉरी जो होता रहे भाई मेरी बला से। ओ भाई आप ही का डोमेन है। अभी भी कंटिन्यूस हम कॉल कर रहे हैं लेकिन नहीं उठा रहे। चलें ज़रा अंदर आते हैं एक मिनट। ये इस वक्त अभी आप ज़रा देखिएगा कि ये अच्छा ये आपको मैं बता दूं ये नंबर लगे होते हैं जुए के। ये पर्चियाँ इनकी ये जुए के नंबर लगे हुए हैं और ये सारी की सारी पर्चियाँ हैं। और यहाँ पर ये पर्चियों के साथ साथ जो है यहाँ पे पूरा का पूरा सट्टे का वो हो रहा था। सट्टा कैसे कैसे पूरे शहर लेकर डूबता है, किस तरीके से मुल्क लेकर डूबता है। अगर आप सट्टा और जुआ इसको अगर सही तरीके से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ना कि तारीख़ में जुए ने, सट्टे ने कहाँ पर किस तरीके से पूरे शहर बर्बाद किए, पूरी नस्लें बर्बाद किए, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये देखिए पूरे के पूरे जुए के। अल्लाह का शुक्र है कि हम एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वजह से ये जुए की ये जो लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा बता दें सारे में ये क्या है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दो तरीके के जुआ चल रहे हैं। एक चरखी वाला जिसके अंदर आप जो है नंबर जो है पूरा गोल घुमाते हैं चरखी, और जो नंबर पे अगर बॉल आके रुक गई तो वो नंबर आपका अगर लग गया तो उसके ऊपर आपको इनाम मिलता है, ठीक है। ये है पर्ची वाला, जैसे पर्चियों के ऊपर हैं, इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक आंकड़ा
और एक फिगर के अंदर 1 डिजिट का ये लोग नंबर रखते हैं, आंकड़े के अंदर 2 डिजिट का नंबर रखते हैं। 100 रुपये के ऊपर फिगर के ऊपर 900 रुपये देते हैं और आंकड़े के ऊपर 100 रुपये के ऊपर 8000 रुपये देते हैं। एक हेड ऐसे मोहर को भी मैं कॉल कर रहा हूँ, हेड मोहर भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनको अब तक इत्तला पहुँच गई होगी। और वो कैसे हिलेंगे जब उनको 60 से 70 हज़ार रुपये रोज़ का यहाँ से थाने पे जाता है इस एक जुए से। और यहाँ पे एक नहीं है, लाइन से आगे पीछे 2-3 और हैं गुलशन थाने की हदूद में। 70,000 रुपये डेली का बीट थाने को जाती है इस जुए के अड्डे से। इसको चलाने वाला पप्पू है और इसको डील करने वाला अल अमीन है, जिसकी फुटेजेस मेरे पास मौजूद हैं। और इतनी बहुतात में यहाँ पर ये देखिए हर जगह आपको नंबरों की पर्ची नज़र आ रही होगी, तो देखिए ये किस पैमाने पर यहाँ पर काम होता होगा। कोई सारे में इतना कोई जल्दबाजी में गया है कि किसी की मोबाइल की बैटरी भी यहीं पे रह गई है। चप्पल तो रहे से हो रहे, किसी की मोबाइल बैटरी भी इधर ही रह गई। ठीक है, एक एक चीज़ तहवील में ली जाएगी पुलिस की, जो जिनका ये काम है। हर जगह जो है वो नज़र आ रहा है कि यार पर्चियों के अलावा, जुए के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। और अल्लाह माफ़ करे कि इस मनहूस जगह की वजह से पता नहीं कितने लोगों ने अपने घर बर्बाद किए होंगे, कितनी औरतों के जेवर बिक गए होंगे, और कुछ पता नहीं है कि किसी बेगैरत ने अपनी औरतें भी बेच दी हुई इसी चक्कर में। ये जुआ होते ही ऐसी लानत है। जो ये बहुतात में चीज़ है यहाँ पर वो है पेन। हर जगह आपको पेन मिलेंगे। पेन अलामत होती है इल्म की। ये वो बदबख्त है कि इस इल्म का ये सबसे बड़ा शाहकार जो होता है, जिसको पेन कहा जाता है, इसकी ताकत होती है। हमारे एक पढ़े लिखे शख्स के हाथ में आए तो ये इल्म का ख़जाना बनता है, और इन जैसे नासूरों के हाथ में आए तो ये कलम जो है वो सिर्फ जुए के नंबर लिखते हुए बनता है। और पीछे ये जुए का अड्डा चल रहा है, पीछे ये पाक मोहम्मद का जो दुरूद सलाम है उसके साथ जो है मस्जिद नबवी की तस्वीर लगाकर ये बदबख्त जो है ये हराम काम कर रहे हैं, जिसकी सही तरीके से जो है वो वईद जो है वो कुरान पाक से लेकर तमाम तर इस्लामी अहकामात के मुताबिक हराम तरीन ये काम है। और हराम तरीन काम किसके नीचे हो रहा है? नाउज़ुबिल्लाह। ये देखें, ये पाक जगह, इससे पाक जगह हमारे पास और क्या होगी हम मुसलमानों के लिए। मस्जिद नबवी के नीचे ये तस्वीर लगाकर ये पूरा का पूरा ये धंधा चल रहा था यहाँ पे। जो बार बार हम आपको कह रहे थे ना कि यहाँ पर क्या कब हो जाए हम लोगों के साथ कुछ पता नहीं चलता। इनका पुलिस की मौजूदगी में बस तो नहीं चला कि वो हमें कोई नुकसान पहुँचा सकते। तो जो ज़ख्मी हुए जो जिनके ये अड्डे बंद करवाए थे ना, उनके हवारियों ने मेरी गाड़ी का जो टायर है उसके ऊपर ब्लेड मार के उसको पंक्चर किया है कि ये निकल ना सके यहाँ से। और हम अपनी गाड़ी को जब निकालते हैं तो हम जो ख़ास तौर पे ऐसे ऑपरेशंस पे जब जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी को प्रॉपर चेक करके जाते हैं कि एक उसमें कसर भी ना रहे, कि अगर किसी वक्त भी हमें वहाँ से निकलना पड़े तो कोई भी ऐसी कसर ना रहे। चेक करवा के निकले थे। यहाँ पर बाकायदा तौर पे जो है वो हमारी गाड़ी के टायर को बाकायदा तौर पे कट मारा गया है। ऐसा ही है जी मैम, ये कट लगा है। निकाली सही है, उसके बाद जब से खड़ी हुई थी सही थी। हाँ, बस जैसी मैंने गाड़ी घुमाई है उसके बाद आवाज़ आना शुरू हुई है, चेक करवाया है, अभी पंचर वाले के पास आया हूँ। कितना बड़ा कट लगा वैसे? 1 इंच का तो है। 1 इंच का मतलब यानी कि किसी चीज़ से मारा गया है? मारा गया। साइड पे कैसे पंचर हो सकती है? ये मारा गया है कट इसके ऊपर। इनका बस नहीं चला क्योंकि ये गाड़ी पूरी पैक थी। चूँकि पुलिस पास ही थी, गाड़ी को कोई नुकसान तोड़ फोड़ का इस वजह से नहीं चला सकते थे कि देखिए ये पीछे वाला टायर भी जो है उसको भी कट किया गया है, उसके ऊपर भी कट लगाए गए हैं। ये देखिए अब आपके सामने है, ये बिल्कुल सही सलामत हमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी और इन्होंने आके हमारी गाड़ी के टायर के हम निकलने ना पाए यहाँ से, इन्होंने यहाँ पर ये टायर जो हैं वो हमारे बाकायदा तौर पे उनके ऊपर रेज़र से, ब्लेड से उन्होंने ये टायर हमारे कट किया। हमारे पास एक्स्ट्रा टायर थे, यानी कि स्टेपनी हमारे पास मौजूद थी। तो अभी हम एक को तो कर रहे थे, पता चला कि ये हमारे चारों के चारों टायर्स जो हैं उनको जो है वो कट लगाए गए हैं। अच्छा, अभी ज़राए के मुताबिक जो है इंफॉर्मेशन मिली है कि हम यहाँ पे बैठ के जितनी देर में FIR करा रहे थे उतनी देर में वहाँ पे उन लोगों को ज़रा कानून का खौफ नहीं है। कैसे लोग हैं, इन्होंने जो ताला पुलिस ने लगाया था वो ताला तोड़ के, पहले तो गली के अंदर से काम चला रहे थे, उसके बाद वो ताला तोड़ के उसी जगह से वो काम फिर से स्टार्ट कर दिए। ये कौन लोग हैं इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, अल अमीन जो है बाहर खड़ा होकर पर्चियाँ सबको बांट रहा है, ये अभी तक की इत्तलात हैं ज़राए के मुताबिक। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे तो इस तरीके से यही ज़ाहिर होता है कि थाने की मुलव्विस 100% है।